हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर समीकरण दी है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमें जैसे कि समीकरण दी गई है MnO2 प्लस HCl, क्या दे रहा है बच्चों यहाँ पर MnCl2 प्लस H2O प्लस बच्चों Cl2। तो यहाँ पर हम इस अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा बच्चों हम यहाँ पर कुछ चरणों में या कुछ पदों में इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो बच्चों प्रथम पद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं सभी परमाणुओं की इस रासायनिक समीकरण में, ऑक्सीकरण संख्या। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि MnO2 में Mn बच्चों +4 में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, हाइड्रोजन +1 में, क्लोराइड -1 में और मैग्नीज यहाँ पर बच्चों +2 में दर्शा रहा है उत्पाद में, और क्लोरीन -1 में और हाइड्रोजन +1 में और यहाँ पर 0। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन किस में दर्शाता है बच्चों, -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्लोरीन 0 ऑक्सीकरण अवस्था यानी 0 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यहाँ पर ये -1 है, -1। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं Cl यहाँ पर अम्ल, Cl किसकी तरह भांति कार्य कर रहा है बच्चों, एक अम्ल की भांति भी कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा। और हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों Cl का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ये -1 से किसमें जा रहा है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो ये अम्ल और अपचायक दोनों की भांति कार्य कर रहा है। तो बच्चों ये अभिक्रिया किसमें हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी संतुलित करेंगे। हमने यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देखी, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। तो द्वितीय पद में हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों Mn की बात करें तो Mn किस में जा रहा है, +4 से बच्चों +2 में जा रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। अब इसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, ये किसकी तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। और जबकि हम बात करें बच्चों यहाँ पर क्लोरीन की, तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण -1 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, किसकी भांति कार्य करता है, अपचायक की भांति। अब बच्चों यहाँ पर ये अपचायक की भांति कार्य करता है। अब आगे बात करें हम बच्चों तृतीय पद में, पद नंबर 3 में, तो हम यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध समीकरण देखेंगे। तो यहाँ पर बात करें Mn +4 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में जा रहा है बच्चों, Mn +2 में। जबकि बच्चों यहाँ पर क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन बच्चों किस में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन देकर Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर इसको संतुलित करें तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब बच्चों इन दोनों में अगर हम इलेक्ट्रॉन को संतुलित करें तो इन दोनों के आगे हम अगर 1 से गुणक कर दें इसको, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन संतुलित हो जाएंगे। और इस आधार पर अगर हम यहाँ पर समीकरण को देखें तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, पद नंबर 4 में तो हमारी अभिक्रिया क्या थी बच्चों, MnO2 प्लस बच्चों क्या HCl प्लस HCl क्या देता है, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब बच्चों यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर क्लोराइड आयन कितने, 2 और मैग्नीज 1 आयन। तो यहाँ पर HCl के आगे हम क्या लगा देंगे बच्चों, 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ क्लोराइड आयन कितने थे, 2 थे। और यहाँ पर MnO2 में Mn के आगे 1 लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर बाकी परमाणु की बात करें तो मैग्नीज यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर मैग्नीज कितना है, 1। तो बच्चों मैग्नीज तो यहाँ पर संतुलित है, परंतु क्लोरीन यहाँ पर संतुलित नहीं है। तो बच्चों जो हमने यहाँ पर क्लोराइड आयन को संतुलित किया, जो इस अभिक्रिया से आया, क्या 2Cl नेगेटिव गिव्स बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2। तो बच्चों ये जो हमने यहाँ पर संतुलित किया 2 HCl को, ये तो वो HCl थे, वो क्लोरीन थे बच्चों, जिसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। परंतु बच्चों यहाँ पर एक अम्ल की भांति भी क्लोरीन काम कर रहा है, जिसमें HCl काम करेगा बच्चों किसकी भांति, अम्ल की भांति। तो अगर हम यहाँ पर इसको संतुलित करें तो यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन और संतुलित होंगे। इस कारण बच्चों हमें यहाँ पर क्या, 2 HCl और जोड़ने पड़ेंगे। अब हमारी संतुलित समीकरण क्या होगी बच्चों, 2 HCl जोड़ने के पश्चात
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं MnO2 प्लस 4HCl क्या देंगे बच्चों, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित किया जाए तो यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2, या कितने, 1, तो यहाँ पर H2O के आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब इस आधार पे देखिए बच्चों यहाँ पर Mn कितने हैं, 1, और यहाँ पर भी मैग्नीज कितने हैं, 1। यहाँ पर बच्चों क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितने हैं, 4, और यहाँ पर भी बच्चों क्लोरीन कितने हैं, 4। यहाँ बच्चों हम बात करें हम किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने, 4, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने, 4, और बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो बच्चों यहाँ पर इस अभिक्रिया के सभी परमाणु संतुलित हैं, तो अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों हमारी संतुलित समीकरण क्या होगी, MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो बच्चों हमारे पास ये यहाँ पर हमारी संतुलित समीकरण होगी, और बच्चों यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।